Good morning students, myself Aarti from Bajrang Vidya Mandir School. Students, हम इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 2 रीड करेंगे बेटा, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट हमने रीड कर लिया है। वर्ण विचार, कंसेप्ट ऑफ अल्फाबेट। चलिए बेटा, वर्णों की सूची क्या कहलाती है? वर्णमाला कहलाती है। मात्राएं, हिंदी में स्वर दो प्रकार से लिखे जाते हैं अपने मूल रूप में, जैसे अ, आई, ई आदि। किसी व्यंजन के साथ मिलाकर लिखेंगे तो जैसे घ प्लस आ, घा, क प्लस ई, की, च प्लस आ, चा आदि। स्वरों को व्यंजन के साथ लिखते समय स्वर पूरे नहीं लिखे जाते, ठीक है बेटा। स्वर को आधा लिखा जाता है, ठीक है। स्वर को अगर हम व्यंजन के साथ यूज़ करते हैं तो देखो ये स्वर है, इनको आधा लिखा गया है। क, घ हलंत है ना, तो इसका मतलब ये है कि आधा वर्ड है, ठीक है। बल्कि इनके चिन्ह व्यंजनों के साथ लिखे जाते हैं, ठीक है। स्वरों के चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं, ठीक है। देखो बेटा, स्वरों के जो चिन्ह होते हैं ना, वे ही मात्रा है हमारी, ठीक है। देखो आ की, कै के ऊपर ई की मात्रा, ई, तो ये क्या है? स्वरों के चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं, ठीक है। अ, च, देखो स्वर दिए गए हैं हमें, ये अ, आ, ई, उ, री, ऐ, ओ, औ, ठीक है। और ये मात्रा दी गई है। अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की, ठीक है, ए की, ऐ की, ओ की, औ की, ठीक है। और मात्रा युक्त व्यंजन अभी यहाँ पर दिखाया गया है। देखो बेटा, ये क्या है? स्वर, और ये नहीं, सॉरी, ये स्वर है, ये व्यंजन, ठीक है। तो व्यंजन के साथ स्वर की मात्रा आती है, ठीक है। क, क होगा क प्लस अ, ठीक है। कै, आ, क, ई की, छोटी की मात्रा, की, बड़ी की मात्रा, कु, उल्लू वाला छोटा ऊ, कु, बड़ा ऊ, री की तरह मात्रा होती है, क्री, जैसे क्री बन गया ये। के, इनकी साउंड इनके जैसी होगी बिल्कुल, जैसे ये वर्ड बोलते हैं हम, ऐसे ही इनकी साउंड भी हो जाती है, ठीक है बेटा। के, कई, को, कौ, ठीक है। देखो बेटा, स्वर मूल रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अ, अगर, अमर, क्या ये स्वर, ठीक है। इनका मूल रूप इसमें दिखाया गया है। आ से क्या बनेगा? आम, आग, ई से इसका इधर, बड़ी से ईद, ईक, छोटे ऊ से उम्र, उस, बड़े ऊ से ऊपर, उन, री से ऋतु, ऋषि, ए से एक, एडी, ऐ से ऐनक, ऐसा, ओ से औस, औखली, औ से औरत, औजार, ठीक है। अ हर व्यंजन में मिला होता है, ठीक है बेटा। अ सभी व्यंजनों में मिला हुआ है, ठीक है। यदि हम प लिखेंगे तो उसे प प्लस अ, ये हलंत हो गया बेटा, ठीक है, हमने पहले पढ़ा था। समझना चाहिए, व्यंजनों के साथ आने पर स्वर मात्रा रूप में आते हैं,
जैसे देखो, जब ये व्यंजनों के साथ आएंगे ना स्वर, तो ये मात्रा रूप में आ जाते हैं। ये क्या है? वर्ण, ठीक है, और ये स्वर, ठीक है। ये स्वर है सभी, और ये इनकी मात्राएं, और ये मात्रा वाला व्यंजन दिया हुआ है, और ये शब्द बनाए गए हैं इससे, ठीक है। चलिए बेटा देख लेते हैं। क, इसमें क, अ, आ, ई, क, अ, मात्रा वाला व्यंजन क, ठीक है। और शब्द क्या बनेगा? कमल। वर्ण क्या है? क, आ स्वर है, मात्रा का, कार, ठीक है। क, ई, छोटी की मात्रा आगे वाली, ठीक है। की, किसान। नेक्स्ट, क, बड़ी की मात्रा, की, कीमत। देखो बेटा, क, उ, कुछ, क, उ, कूदना, करी, कृष्ण, क, ए, केश, क, ए, कई, कैलाश, क, ओ, कोयल, क, औ, कौन। देखो बेटा, विशेष र में उ या ऊ की मात्रा सामने लगती है। जैसे देखो, ये दिखाया गया है, र, उ, रु, रुपया, रुचि, ठीक है। ये उ की मात्रा है, ठीक है। र प्लस उ, रू, बड़ा उ आएगा तो रू ऐसे बनेगा, छोटा उ आएगा तो ये ऐसे ही बन जाएगा, और बड़ा उ है तो उसको गोल घुमा के ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। रूट, रूस, रुख, ठीक है। अब ये हमें शब्द दिए गए हैं वर्ण, ठीक है। न, उ, प, व, प, व, न, उ, प, न, उ, प, ठीक है। और इसका सही आंसर क्या है? इसमें वन उप है, वैसे सही आंसर क्या है? उपवन, ठीक है। दिए गए, ऊपर दिए गए वर्णों में नउप, वनुप वाले वर्ण समूह का कोई अर्थ नहीं निकलता, जबकि उपवन का अर्थ निकलता है। यह एक शब्द है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं, ठीक है बेटा। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। हमने दो शब्द बनाए, इनका कोई भी अर्थ नहीं है, ठीक है। जब तक किसी शब्द का अर्थ नहीं होता, तब तक उसे शब्द नहीं कह सकते, ठीक है। ये उपवन है, ये ठीक है, और इसका शब्द, ये प्रॉपर तरीके से शब्द कहलाता है, ठीक है। इसलिए हम इसे शब्द कहेंगे, ठीक है। इनका कोई मीनिंग नहीं है, ओके बेटा। तो वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं, ठीक है। यह आपको केयरफुली रीड करना है, ओके। थैंक यू।